नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित एमएड के नवीन पाठ्यक्रम के बारे में बात करूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में सभी पीजी पाठ्यक्रम में क्रेडिट सिस्टम को लागू कर दिया गया है, अतः एमएड में भी क्रेडिट सिस्टम लागू है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 96 क्रेडिट का होना सुनिश्चित किया गया है, अतः एमएड के चारों सेमेस्टर में 96 क्रेडिट निर्धारित किया गया है, जिसमें थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ शामिल है। प्रत्येक सेमेस्टर में 24 क्रेडिट का होगा। अब एमएड का पाठ्यक्रम देखते हैं। एमएड 4 सेमेस्टर का है। इसमें पहले सेमेस्टर में देखिए पहला पेपर है, इसमें देख लीजिए। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एमएड CC 101, अर्थात जिसमें भी इस तरीके से लिखा होगा उसका मतलब है कि एमएड का कोर पेपर है। यहाँ पर देखिए कोर पेपर, या यहाँ पर देख लीजिए कोर्स टाइप का ये कोर कोर्स। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एमएड अगर CC है तो वो एमएड कोर कोर्स या कोर पेपर होगा। पहला पेपर है इसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर होगा और ये 4 क्रेडिट का है। दूसरा पेपर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर, ये भी 4 क्रेडिट का है। थर्ड पेपर रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव, ये भी 4 क्रेडिट का निश्चित किया गया है। चौथा पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी 4 क्रेडिट का है। अब आते हैं हम फिफ्थ पेपर पर। फिफ्थ पेपर है प्रैक्टिकम, यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये, इसमें थ्योरी पेपर नहीं है। इसमें पहला है रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन, अर्थात इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होगा या सिनॉप्सिस तैयार करना होगा, जिस पर आप अपना पूरा डिजर्टेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। और दूसरा है रिव्यू राइटिंग ऑफ 2 क्लासिकल बुक्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात इसमें कोई आपको 2 क्लासिकल बुक्स सेलेक्ट करनी होंगी और उनको आपको रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये दोनों एक्टिविटी मिला के 4 क्रेडिट की होंगी। अब आपका आता है पेपर 6। पेपर 6 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमएड EL, अर्थात इसका मतलब हो गया एमएड का ये इलेक्टिव पेपर है। और उसमें पहला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन और तीसरा है फिजियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा और वो एक पेपर आपका 4 क्रेडिट का होगा। इसके बाद से आता है पेपर नंबर 7 और इसमें आपको कंपलसरी योगा, उसके साथ में आपको एक कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक्टिविटी करनी होगी और इसका क्रेडिट 0 है, लेकिन ये वैल्यू एडेड कोर्सेज में आता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें करनी होंगी फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें देखिए पहला है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, दूसरा है कम्युनिकेटिव सर्विस, तीसरा है विलेज टूर, चौथा है लिटरेचर एक्टिविटीज़, पांचवा है कल्चरल एक्टिविटीज़, छठा है अवेयरनेस कैंपेन और लास्ट है एस्थेटिक एक्टिविटीज़। इनमें से आपको कोई एक एक्टिविटीज़ करनी होगी, यानी कि 2 हो गया। एक योगा आपका कंपलसरी है और इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 24 क्रेडिट का होगा। और ये आपका जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी ग्रेड एक्टिविटी होंगी, बाकी आपको नंबर्स में होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में वहाँ पर हम लोगों ने 7th पेपर की बात कर ली थी, अब उसी के आगे इसमें चलेंगे हम। उसमें 8th पेपर आ गया आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन। वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में था फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न,
ये है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी 4 क्रेडिट का है। ये 4 पेपर है। फिर है पेपर 9, इसमें आप देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी 4 क्रेडिट का है। फिर नेक्स्ट पेपर है रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल कंस्ट्रक्शन, ये भी आपका 4 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट जो पेपर है उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, और प्रैक्टिकल एक्टिविटी में आपकी 2 एक्टिविटी हैं। पहला है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल और दूसरा है एजुकेशनल एक्सकर्शन, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर का पहला साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, उसमें आपको कुछ टेस्ट और कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और दूसरा एजुकेशनल एक्सकर्शन, इसमें आपको अपने स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको जाकर आपको एजुकेशनल विजिट करनी होगी, और ये भी 4 क्रेडिट का है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट पेपर, ये इलेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि इसमें पेपर नंबर 12 और पेपर नंबर 13 दोनों में इलेक्टिव पेपर हैं, और उसमें भी आपको एक तरीके से अगर आपने यहाँ इलेक्टिव सेलेक्ट किया है तो पेपर नंबर 13 में भी आपको एलिमेंट्री ही सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें ग्रुप ए है, इसमें है एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, दूसरा है ग्रुप बी सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और थर्ड है हायर एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अर्थात अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन लिया तो आपको सेकेंडरी और हायर नहीं लेना होगा, अगर आपने सेकेंडरी एजुकेशन लिया तो आपको एलिमेंट्री और हायर नहीं लेना होगा, अर्थात इसमें से सिर्फ एक ग्रुप ही लेना है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने ग्रुप ए लिया तो आपको ग्रुप बी सी छोड़ देना है, और जब आगे हम चलेंगे तो वहाँ भी फिर हम ग्रुप ए लेने के लिए बाध्य होंगे, और ये भी आपका 4 क्रेडिट का हो जाएगा। अब हम आते हैं 13 पे। तो अगर आपने पेपर 12 में ग्रुप ए लिया था तो यहाँ भी आपको ग्रुप ए ही लेना होगा, यहाँ पर फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पर आप ए ले लें और यहाँ पर आप बी ले लें। अगर वहाँ आपने ए लिया है तो यहाँ भी आप ए लेंगे, तो ग्रुप ए एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने वहाँ पे ग्रुप बी लिया है तो यहाँ पर भी ग्रुप बी लेंगे सेकेंडरी एजुकेशन, और अगर वहाँ पर आपने ग्रुप सी लिया है तो यहाँ भी आपको ग्रुप सी लेना होगा हायर एजुकेशन। तो आप ये अपने दिमाग में पिक्चर इसको बना लीजिए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, और ये फॉर्म भरते समय आपको ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और ये भी आपका 4 क्रेडिट का होगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है इलेक्टिव सेलेक्टेड सेम ग्रुप फॉर बोथ इलेक्टिव्स, अर्थात आपको वहाँ पर जो ग्रुप ए लिया है तो यहाँ भी आपको, अर्थात इस तरह से समझ लीजिए कि पेपर 12 में अगर आपने ग्रुप ए लिया है तो पेपर 13 में भी आपको ग्रुप ए ही लेना होगा। ठीक, अब आते हैं पेपर 4 में। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में था कि कंपलसरी योगा फर्स्ट सेमेस्टर में था, इसमें भी है। उसके बाद से कोई एक एक्टिविटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपको करनी होगी, सेम वही चीज़ आई हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव सर्विस, विलेज टूर, लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन, एस्थेटिक एक्टिविटीज़। ये 0 क्रेडिट का होगा, ये सिर्फ वैल्यू एडेड कोर्स है और ये ग्रेड एक्टिविटी होगी। ये भी आपका सेकेंड सेमेस्टर भी टोटल मिला के 24 का हो गया। तो इस तरीके से अगर आप एक साल का देखें तो 48 क्रेडिट का हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में देखिए पहला पेपर है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का पहला, यहाँ पर टोटल का देखें तो 15 पेपर, 15th नंबर है ये, सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये भी 4 क्रेडिट का होगा। अभी तक हम फिलॉसफी पढ़ रहे थे, अब हम इसमें सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे।
अब 16 में क्या आएगा? 16 में रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। हमने जनरल चीज़ें पढ़ ली, हमने टूल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग कि किस तरीके से डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। ये भी आपका 4 क्रेडिट का होगा। फिर उसके बाद से 17th पे देखिए, इसमें फिर वही आ गया इलेक्टिव, और इलेक्टिव में आपको यहाँ पर ग्रुप ए एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, दूसरा ग्रुप बी सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें भी एजुकेशनल मैनेजमेंट, और तीसरा ग्रुप सी, इसमें भी हायर एजुकेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। यानी कि आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट का एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन पढ़ना है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में एलिमेंट्री एजुकेशन लिया है तो फिर आपको यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं मिलेगा और ना ही आपको गलती से इसको सेलेक्ट करना है। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्टिव एज पर सेलेक्टेड ग्रुप इन सेमेस्टर सेकेंड। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर एलिमेंट्री लिया है तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्री ही लेना है। अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन लिए हैं सेकेंड सेमेस्टर में तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपको सेकेंडरी एजुकेशन ही लेना है। फिर आते हैं हम पेपर 18 पर। इसमें है ग्रुप ए एलिमेंट्री एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ग्रुप बी है सेकेंडरी एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और ग्रुप सी हायर एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये भी 4 क्रेडिट का होगा। अब इसमें भी वही चीज़ है जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में किया था कि अगर आपने ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन लिया है तो यहाँ भी आपको एलिमेंट्री एजुकेशन ही लेना होगा। अगर वहाँ पर आपने सेकेंडरी लिया है 17th में तो यहाँ 18th में भी आपको सेकेंडरी एजुकेशन ही लेना होगा। और उसके बाद से आता है पेपर 19। इसमें 1 मंथ इंटर्नशिप एंड रिपोर्ट एंड वाइवा है, यानी कि इसमें आपको 1 महीने का इंटर्नशिप करना है और ये 4 क्रेडिट का होगा। और इस इंटर्नशिप में आपको स्कूल में जाके विज़िट करना है कि किस तरीके से टीचिंग की जाती है, क्योंकि आप एक टीचर एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम टीचर को ट्रेंड करेंगे। फिर आ जाता है आपका पेपर 20 और 20 में आएगा एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, फिर दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और चौथा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एनी मोक। ये भी आपका इंडिपेंडेंटल है और इसमें से आपको कोई एक पेपर चूज़ करना होगा। इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स, ये 4 क्रेडिट का होगा। फिर उसके बाद से पेपर 21 में फिर वही चीज़ कंपलसरी होगा और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वही चीज़ फिर रिपीट की गई है। इसमें से कोई आपको ये करना होगा और ये 0 क्रेडिट का है। तो वैल्यू एडेड कोर्स नॉन क्रेडिट, यानी कि इसमें कोई क्रेडिट नहीं होगा। और ये थर्ड सेमेस्टर आपका 24 क्रेडिट का हो जाता है। अब हम आते हैं 4th सेमेस्टर पे। 4th सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर का पहला पेपर या टोटल में अगर देखें तो 22 पेपर। इसमें आएगा सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। फिर नेक्स्ट पेपर है आपका इलेक्टिव है। इलेक्टिव में आप जिस तरीके से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी आपको वही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जाके अपना पेपर चेंज कर लें। तो अगर आपने फर्स्ट में सेकंड में एलिमेंट्री एजुकेशन लिया है तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन लेना होगा। और इसमें तीनों हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में। और इसमें से आपको देखकर करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इलेक्टिव एज पर सेलेक्टेड ग्रुप इन सेमेस्टर सेकेंड, जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था वही आपने थर्ड में भी किया था, वही आपको फोर्थ में भी सिलेक्ट करना होगा और ये 4 क्रेडिट का हो जाएगा। इसके बाद से आता है
पेपर 24, इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या ICT इनेबल्ड एजुकेशन, इसमें से आपको कोई एक पेपर करना होगा और ये 4 क्रेडिट का हो जाता है। फिर इसके बाद से आपका आएगा पेपर 25 और इसमें ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी एक तरीके से कह लीजिए, हालांकि प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है, डिजर्टेशन एंड इट्स वाइवा OC। इसमें आपको जो आपने रिसर्च प्रपोजल फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया था, उस रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपको काम करते हुए, यानी कि टूल कंस्ट्रक्शन डेटा कलेक्ट करते हुए आपको डिजर्टेशन तैयार करनी है और वो डिजर्टेशन के ऊपर आपका वाइवा होगा। ये 8 क्रेडिट का हो जाता है। ठीक है, ये थीसिस इसमें आपको बनानी होगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात किया था प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, तो वहाँ पर आपको पूरे से अच्छे ढंग से सोच समझिए कि हमें किस चीज़ पे काम करना है। आप फोर्थ सेमेस्टर में आके अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। आपको ठीक ढंग से उसी समय रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, जिस पे कि आप अपना डिजर्टेशन तैयार कर लें 2 साल के अंदर, और फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन कंप्लीट करके उस पर वाइवा दें। और ये आपका 8 क्रेडिट यानी कि समझ लीजिए कि किसी भी पेपर का ये 2 गुना है। फिर हम आते हैं 26 में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड MOOC एंड ODL कोर्स। ये भी इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स है और ये 4 क्रेडिट का है। फिर इसके बाद से आता है 27 पेपर और इसमें कंपलसरी योगा विद एनीवन। इसमें फिर वही आ गया जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में किया था, उसी तरीके से आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। और ये क्रेडिट में नहीं आएगा, 0 क्रेडिट का होगा, लेकिन ये वैल्यू एडेड कोर्स है जिससे कि आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज करें। और ये फोर्थ सेमेस्टर आपका 24 क्रेडिट का होगा। और अगर आप टोटल देखें आपके पूरे 2 साल का मिला के, तो आपका ये 96 क्रेडिट का हो जाता है। तो आपका ये एमएड लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो इस समय है और नई शिक्षा नीति के आधार पे जो तैयार किया गया है, इसमें आपको इसी के आधार पे एमएड पाठ्यक्रम में पढ़ाई करनी होगी। तो ये आपका पूरा एमएड का लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम था, जिसको कि हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पेपर सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।